मेरी जिंदगी है ताऊ ड्रामे की आज की किस्त में हमने देखा कि आयरा के लिए ये फैसला हरगिज आसान नहीं था। अपने माँ बाप को नाराज करके कामयार का हाथ थामना, एक ऐसा कदम जिसके अंजाम का इसे खुद भी अंदाजा था। आयरा को लगता था कि शायद उसके फैसले के बाद उसके माँ बाप नाराज होंगे, गुस्सा भी करेंगे, मगर वक्त के साथ मान जाएंगे। लेकिन यहाँ मामला इसकी सोच से कहीं ज्यादा सख्त निकलता है। इरफान साहिब दो टोक फैसला सुना देते हैं। अगर आयरा ने कामयार से शादी का फैसला कर ही लिया है तो आज के बाद उसका हमसे, इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनकर आयरा तड़प उठती है। वो हाथ जोड़कर इल्तिजा करती है, बाबा ऐसा मत करें, मेरे साथ ऐसा मत करें। मगर आयरा अपने दिल के हाथों मजबूर है। वो जानती है कि अगर कामयार से शादी ना हुई तो सारी जिंदगी इसी गनल्ट में गुजार देगी, और ये भी जानती है कि कामयार भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। हर मोड़ पर उसकी जिंदगी में आता रहेगा, इसे परेशान करता रहेगा। इसीलिए वो चाहती है कि सारी तकलीफ, सारी कुर्बानी एक ही बार अपने सर ले ले। लेकिन इसके माँ बाप ये बात समझने को तैयार नहीं, और सच ये है कि वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल से खौफजदा हैं, क्योंकि कामयार के साथ उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली। यहाँ तक कि खुद कामयार को भी नहीं मालूम कि वो आयरा से शादी क्यों कर रहा है। जब कामयार निकाह के लिए तैयार होकर अपनी दादी के पास आता है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ दादी ही उसके साथ है, तो दादी इससे सवाल करती है। आयरा के माँ बाप मान गए। कामयार बेनियाजी से जवाब देता है, अब क्या फर्क पड़ता है। दादी कहती है, फर्क तो आयरा को पड़ता है ना बेटा। जिस पर कामयार सर्द लहजे में कहता है, अब इसे भी फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था जब वो मेरी जिंदगी थी, मगर इसने खुद वक्त बदल दिया। मैं चाहता हूं कि जिसने मेरी जिंदगी जहन्नम बनाई वो अपनी आंखों से इसका अंजाम देखे। ये सुनकर दादी खौफजदा हो जाती है। वो किसी लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। वो कामयार को समझाती हैं, रोकती हैं, मगर कामयार का जवाब और भी खौफनाक है। अगर वो मना कर दे तो मैं आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं खुद इस शादी से पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ आयरा भी शदीद कश्मकश में है। वो अपने बाप को नाराज करके इस घर से जाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि रुखसती से पहले अपने वालिदैन की दुआएं इसके साथ हों। वो इरफान साहिब के कमरे में जाती है, उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, बाबा प्लीज मुझे मुआफ कर दी। लेकिन इरफान साहिब अपना हाथ छड़ा लेते हैं और कहते हैं, यहां से चली जाओ, मैं समझूंगा कि मेरी एक ही बेटी थी। ये अल्फाज आयरा के लिए खंजर बन जाते हैं। वो शादी से इनकार भी नहीं कर सकती और पीछे हटने का हौसला भी नहीं रखती। वो फूट फूट कर रोने लगती है, इस उम्मीद में कि शायद उसके आंसू बाप का दिल नर्म कर दे। मगर इरफान साहिब अपनी आंखों से अपनी बेटी को बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसीलिए वो सख्त लहजे में कह देते हैं, जाकर तैयार हो जाओ, कामयार निकाह के लिए आ रहा होगा। आज तुम हमेशा के लिए इस घर से रुखसत हो रही हो, पलट कर दोबारा मत आना। ये सुनकर आयरा और भी ज्यादा टूट जाती है। बहरहाल इसकी बहन इसे तैयार कर रही है, और बनियस बेगम अपनी बेटी की ऐसी रुखसती पर बार बार आंखें साफ कर रही हैं। ये कैसी बेबसी है कि माँ दिल से राजी नहीं और बाप दिल तोड़कर रुखसत कर रहा है। आइंदा किस्त में आयरा और कामयार का निकाह हो जाएगा। आयरा रुखसत होकर कामयार के घर आ भी जाएगी, लेकिन असल आजमाइश अब शुरू होने वाली है, क्योंकि कामयार के दिल में आयरा के लिए मोहब्बत मर चुकी है। अब वहां सिर्फ बदला है, अपनी बेइज्जती का बदला। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो आयरा की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए। निकाह के ऐन वक्त अगर किसी लड़की को इसके होने वाले शौहर की कोई नाज़िबा वीडियो मिल जाए तो वो क्या करे? क्या वो आंखें बंद करके बस एतबार कर ले
मेरी नजर में आयरा का रद्दअमल बिल्कुल फितरी था। जब सच सामने आ गया, असल मुजरिम का भी पता चल गया, तो कामयार ने क्या किया? फारिया को बस शर्ट का बटन खोलकर आसानी से मुआफ कर दिया, और जिसका कोई कसूर नहीं था अब इसे सारी जिंदगी सजा मिलेगी। आने वाली इकसात में कामयार का आयरा के साथ रवैया देखकर वाकई बहुत दुख होगा। आप लोग क्या कहते हैं? क्या आयरा वाकई कसूरवार है? सबसे ज्यादा जुल्म इसी के साथ हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।